किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सटेंशन फार्मिंग पर। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपनी एनपीसीआई के बारे में बताएंगे कि किस कृषक की एनपीसीआई उसके खाते से लिंक है या नहीं है। अगर कृषक की एनपीसीआई खाते से लिंक है तो तभी उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है, अन्यथा किसी स्थिति में उसे सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। इसे जानने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको हम डिटेल के बाद सब डिटेल में बताएंगे। एनपीसीआई होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। एनपीसीआई एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम, जिसके माध्यम से खाता धारक के खाते में डीबीटी होती है। डीबीटी क्या होती है? डीबीटी होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो यानी कि जिस खाते में डीबीटी लिंक होगी उसी खाते में किसी भी तरह का सरकारी पैसा उसी खाते में जाएगा। और जिस कृषक या किसी भी खाता धारक के खाते में डीबीटी लिंक नहीं है तो उसके खाते में किसी भी तरह का सरकारी पैसा नहीं जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए फार्मर्स को या खाता धारक को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले कृषक का आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। अब मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी उस खाता धारक के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, तभी आप चेक कर सकते हैं कि इस खाता धारक के खाते पर एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। चेक करने के लिए आपको प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर जाना है। फिर आपको पीएम किसान सम्मान निधि पर क्लिक करना है। इस तरह का पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो आएगा वो ई-केवाईसी का आएगा। ई-केवाईसी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर किसी कृषक को जानकारी नहीं है तो अपना हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ई-केवाईसी के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। दूसरा नंबर है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी अगर कोई कृषक नया कृषक बनता है, विरासत के आधार पर बन सकता है, या फिर उसके नाम पर 2019 से पहले भूमि परचेज कर रखी हो या 2019 से पहले उसके नाम पर भूमि पंजीकृत है, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकता है और वो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तीसरे नंबर पर है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या सीएससी फार्मर। अगर किसी कृषक ने अपना नया पंजीकरण कराया है और अपने रजिस्ट्रेशन की वह स्थिति जानना चाहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन तहसील स्तर पर रुका हुआ है या जिला स्तर पर रुका हुआ है या राज्य स्तर पर रुका हुआ है, तो वो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या सीएससी फार्मर पर जाकर के ऑप्शन पर जाकर के अपना क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड ऑफ फार्मर। अगर किसी कृषक का फार्म ऑनलाइन किया है और रिजेक्ट हो जाता है, उसे जानने के लिए किस स्थिति में, तो आप अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करने के बाद में ये क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा, तो वो ये इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है नाउ योर स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फार्म की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब ये आपका मांग रहा है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम है नहीं, आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पाएंगे? तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है ये नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो आप उसको मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा डाल करके अपना मोबाइल नंबर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ जैसे आधार नंबर है ये 5228 3169 5201। अब हम डालेंगे कैप्चा 67
1RBW। अब हमने सारी डिटेल भर ली है। अब हम जाएंगे गेट स्टेटस। अब ये OTP हैज़ बीन सेंट आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब ये OTP आपका सेंड होगा। अब इस OTP को आप डालेंगे यहाँ। OTP है 294476 294476 294476। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। भविष्य के लिए भी आप इसे लिख कर रख सकते हैं। बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अपना पंजीकरण नंबर डाला और अपना स्टेटस निकाल लिया। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में फिर वही इंटरफेस आएगा। अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो अब हम जाएंगे नाउ योर रजिस्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हम कैच वाला नंबर डालेंगे 2TSRX। अब इस तरह का आपका स्टेटस निकल आएगा। अब स्टेटस में शो हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ गया। आपका आपका पंजीकरण किस डेट में हुआ था? 17/9/2019 को आपका पंजीकरण हुआ था। आपका विलेज कोड क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, और आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट कितनी आ चुकी हैं। 10 किस्तें आपकी आ चुकी हैं। किस बैंक में जा रही हैं? इंडियन बैंक में जा रही हैं। ये तो आपका स्टेटस हो गया और इंस्टॉलमेंट किस्त के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब आपको जाना है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि फार्मर की योग्यता। पहले नंबर पर है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग फार्मर की ग्रीन कलर का टिक राइट का निशान है, यस है। अगर यहाँ नो होता तो आपको लैंड सीडिंग करानी थी। वो अपने तहसील और जिला स्तर से आपको लैंड सीडिंग करानी है। अगर किसी कृषक की लैंड सीडिंग नहीं है तो वो आप अपना आधार कार्ड और बैंक किताब और खतौनी अपने तहसील में पहुंचा सकते हैं, राज्य कृषि बीज भंडार पर पहुंचा सकते हैं। दूसरा नंबर है KYC स्टेटस, यानी इनकी KYC भी यस है। तो ये यहाँ राइट का ग्रीन कलर का निशान हो रहा, तो ये भी यस है। तीसरा नंबर पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे NPCI, वो यह इस फार्मर की NPCI लिंक नहीं है। तो इन फार्मर को क्या कराना है? अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर अपनी शाखा में एक एप्लीकेशन देनी है कि हमारे खाते की NPCI लिंक होनी है। और बैंक में NPCI होने के बाद अगर नहीं होती है तो आपको किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाना है। वो जब वो खाता खोलते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपकी NPCI लिंक करके ही खाता खुलता है। जब आपकी NPCI लिंक हो जाएगी तो 24 घंटे के बाद आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यह नो की जगह यस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी किस्त आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप किसी भी बैंक में जाकर के, पहले तो आप किसी भी बैंक में जाकर के KYC करा सकते हैं। ये KYC जो बैंक KYC करेगी तो वो NPCI ही लिंक करेगी। और जानने के लिए, हमसे जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।